एक दिन उजाले की ओर और बढ़ गया, अंधेरे को गर्त में जाना ही पड़ा। सूरज में ही है वो समर्थ जो अंधेरे को निगल जाए और उजाले की ओर ले जाए। तो आज इसी उम्मीद के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ विज्ञापन आलेख और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे लेकर आई हूँ जो आपको संभवतः प्रश्न पत्र में मिल जाएं और मुझे बहुत उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई तो आलेख जरूर उसके अंदर आपको मिलेगा और ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और आप इस पर ध्यान दें कि ये मैं कौन कौन से टॉपिक लेकर आई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको विज्ञापन के बारे में बता दूं कि विज्ञापन क्यों दिया जाता है, विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि विज्ञापन दो शब्दों से बना है, एक वी प्लस ज्ञापन। वी का मतलब वी उपसर्ग हो गया, वी का मतलब विशेष, एक विशेषता लिए हुए, और ज्ञापन मतलब जानकारी। किसी विषय के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए जो एक आलेख तैयार किया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं, ताकि लोग उसे दूर दूर तक जाने पहचाने और दूर दूर से लोग आकर उस विशेषता को पहचाने और उस जो भी उत्पादन हम बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता को देखकर उसकी ओर खींचे चले आए। तो इसीलिए विज्ञापन आजकल एक ऐसा माध्यम बन गया है कि हम अपने प्रोडक्ट को विज्ञापन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो वही विशेषता लिए हुए एक आलेख आजकल स्कूल में भी ये तो बहुत पहले से आ रहा है आलेख, विज्ञापन आलेख। तो आप लोगों ने बहुत इसकी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको और अच्छे से इसकी विशेषता बताने के साथ साथ ये टॉपिक्स भी बताऊंगी कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर विज्ञापन आलेख आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। मैंने पहला टॉपिक लिया है, आप अपनी सोसाइटी में योग कक्षाएं लगा रहे हैं, कम से कम 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 50 शब्दों की सीमा होती है, इसमें 50 शब्द कम से कम में आपने आलेख तैयार करना होता है और ये सिर्फ 2.5 मार्क्स का यानी कि 2.5 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र होता है जो आपको एक विज्ञापन के रूप में तैयार करना होता है। ठीक है, तो इसको योग कक्षाएं आपने कैसे लगानी है, विज्ञापन इस तरह से तैयार करो कि जिसको एक नज़र में ही पढ़ने वाला और उस विज्ञापन को नज़दीक लाके और ध्यान से पढ़े। और वो कैसे तैयार होगा, जो शब्द हम उसमें रखेंगे, जो शब्द हम उसमें लगाएंगे उसको कितना बड़ा रखना है, कितना डार्क करना है, कितनी अंडरलाइन करनी है या इन्वर्टेड कॉमास देना है, ये आपको डिसाइड करना है। एड्रेस कहाँ देना है और उसकी विशेषता पर विशेष ध्यान देना है कि आप जो बताना चाह रहे हैं, योग कक्षाएं आप क्यों देना चाहते हैं, उन लोगों को आपसे इससे क्या लाभ होगा, इस बात की जानकारी विशेष रूप से आप उसमें देंगे ताकि लोग आपकी तरफ आपके विज्ञापन को पढ़ें और आयोजन की ओर चले आएं। दूसरा टॉपिक हमने लिया है, आपके घर के नज़दीक कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रबंध किया गया है, जिसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। यह टीकाकरण नज़दीक के कम्युनिटी सेंटर में होगा। इस आयोजन पर विज्ञापन कम से कम 50 शब्दों में तैयार कीजिए। आप भली भांति जानते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। कोरोना वैक्सीन आपको पता है, आपके घर के आसपास आपने देखा भी होगा, आपने अनुभव भी किया होगा, तो उसी अनुभव को ध्यान में रख कर आप ये विज्ञापन तैयार करें और अपने घर में जो बड़ा है, भाई बहन है या मम्मी पापा, उनसे करेक्शन जरूर करवा लें क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा हमने टॉपिक लिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लाभ उठाने हेतु एक शिविर यानी कैंप का आयोजन किया गया है। इस विषय पर एक विज्ञापन तैयार करें, है ना। डिजिटल इंडिया आपको पता है आजकल
डिजिटल इंडिया के कितने कार्यक्रम है उसकी जानकारी देने के लिए आपके घर के पास कोई शिविर लगाया गया, कैंप लगाया गया है, तो उसका विज्ञापन आपने तैयार करना ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सके और वहाँ पहुँचे, है ना। तो ये आप, मुझे पता है ये तो आप लोग सबसे अच्छा से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर युग में पैदा हुए हैं। आपका के लिए ये बाएं हाथ का खेल है, जो हम लोगों को ये इसमें मुश्किल होती है, लेकिन आप बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं ये। तो अगला टॉपिक हमने लिया है चौथा, आपके शहर में फुटबॉल मैच आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करें। आप गेम्स तो आपके लिए प्रिय हैं और बहुत ही खुश होकर आप इस पर काम करेंगे, और फुटबॉल हो या कोई भी मैच हो तो आप इस पर बहुत अच्छे से विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, मुझे अच्छे से पता है। सिर्फ ध्यान देना है कि शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, नपे तुले शब्द हों, कम से कम, जैसे आप 50 शब्दों की सीमा बताई है वो ध्यान रखना ही है आपको, और आकर्षित शब्द, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा आम भाषा भी ना हो। आकर्षित एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि पढ़ने वाला समझ सके, ठीक है। तो अगला ये है, हाँ, पांचवा हमने लिया, आप एक चित्रकार हैं, प्रदर्शनी के लिए एक विज्ञापन तैयार करें जो कम से कम 50 शब्दों में हो, है ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, आर्ट ड्राइंग वगैरह में बहुत अच्छे उनका हाथ सेट होता है, तो आपने बहुत सारी चित्रकारी इकट्ठी भी करके रखी होगी, आपके मन में आया होगा कभी ना कभी कि इसकी प्रदर्शनी लगाई जाए, एग्जीबिशन लगाई जाए। तो ऐसी एग्जीबिशन के लिए आपने एक विज्ञापन तैयार करना है। एक छोटी सी आसान सी बात बता दूं कि किसी भी विषय को आसान बनाने के लिए ना अपनी आंखों के सामने वो पिक्चर ले आओ, आप सोचो, आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो, आपका अपना काम है ये, जो भी ये विज्ञापन आप दे रहे हैं वो आप उसके अंदर खुद इन्वॉल्व हैं, तो आप बहुत ही इजीली उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप इस पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं अगर आप खुद को उसमें एक्टिवेट महसूस करें, फील करें, ठीक है। तो ये जैसे ये है प्रदर्शनी, चाहे कोई चित्रकार नहीं भी हो लेकिन अपने आप को में महसूस करे कि वो चित्रकार है और उसने बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं, उसकी प्रदर्शनी लगानी है, तो आप बहुत ही इजीली इसके लिए विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और अगला छठा हमने पॉइंट लिया है, आप अपनी बाइक बेचना चाहते हैं जिसे आपने 2 वर्ष पहले खरीदा था, इस विषय पर विज्ञापन तैयार करें, ठीक है। तो एक तो ये भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मुझे पता है आप इसमें बहुत चतुर हैं, बहुत आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है और ये विज्ञापन के लिए आपके लिए बहुत ही इजी काम है ना। अगला हमने पॉइंट लिया है, आप अपने परिवार के लिए किराए का घर लेना चाहते हैं, है ना। आप अपने परिवार के लिए किराए का घर लेना चाहते हैं, इस विषय पर विज्ञापन आलेख तैयार करें, और इसके लिए आप अपने पापा या मम्मी की सहायता इसमें ले सकते हैं कि किस तरीके से हमने विज्ञापन देना है, और छोटी सी आपको हिंट की ज़रूरत होती है, मुझे पता है आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं। तो ये विज्ञापन भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। शब्दों का चयन आपका होना चाहिए, शब्दों का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अगर शब्द बहुत छोटे छोटे लिखे हों तब भी ध्यान नहीं पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े होंगे तो सीमा जो है वो कम हो जाएगा, बहुत बड़ा आलेख बनाना पड़ेगा। तो शब्दों का साइज कितना हो, शब्दों का चयन कैसा हो, इन बातों पर आपने ध्यान देना है और विज्ञापन तैयार करना है। अगला हमने लिया 8वां, आप 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संस्थान खोलना चाहते हैं, उसके लिए विज्ञापन आलेख करें। ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेधावी छात्र हैं और वो दूसरे बच्चों को भी ट्यूशन देते हैं, और ऐसे बच्चे कोचिंग सेंटर भी अक्सर खोलते हैं, और आप भी अपने अंदर महसूस करो कि आपका अपना कोचिंग सेंटर है, उसके लिए आप विज्ञापन देना चाहते हैं, तो आप कैसे देंगे, ठीक है।
तो अगला नवा हमने टॉपिक लिया, कोल्ड क्रीम कंपनी के लिए एक 50 शब्द सीमा के साथ आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। ये भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक और मैंने 10वां जो लिया है, ये आप ध्यान से सुने। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर के चुनाव हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आकर्षक ढंग से विज्ञापन आलेख तैयार करें। आपको पता है स्कूलों में भी होता है एनसीसी के लिए, लेकिन कई बार प्राइवेट भी अलग से भी चुनाव किया जाता है। जैसे घर के आसपास कम्युनिटी सेंटर में एक शिविर लगा, वहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर इसका सिलेक्शन हो रहा है, तो बच्चे जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग देते हैं, जो भी टेस्ट देना होता है वो टेस्ट देते हैं और सिलेक्शन पा जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है नेशनल कैडेट कोर के लिए। तो ऐसे भी आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप आलेख तैयार करें एक आकर्षक ढंग से, कि जैसे कि आपने ही उस आयोजन की व्यवस्था की है और आप उसको कैसे दूसरों मतलब आपके जितने उम्र के या आपके आसपास के बच्चे जो हैं उसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए आप ऐसा विज्ञापन तैयार करेंगे जिससे हर बच्चे को लाभ मिले और हर बच्चे तक वो विज्ञापन पहुँचे और वो लाभ उठाए। तो इस तरह से आपने विज्ञापन तैयार करने हैं और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन टॉपिक्स पर ध्यान दो कि किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं, उस पर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और कल जो मैंने बताया था वो भी आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा, समझा होगा, कथा आलेख लघु कथा का। तो और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपके प्रश्नों का इंतज़ार है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर जाएं और ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएं। और अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें। ओके, बाय बाय।